हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अल्काना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात करेंगे कुछ एंटिटीज़ हमें फील होती है, आभास होती हैं या दिखती हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा फील होता है कि उनके पास कोई है, उनके पीछे कोई है और आंखों के बिल्कुल कॉर्नर से कोई एंटिटी दिख रही है और जब वो देखती है तो कुछ नहीं होता। उन्हें आभास होता है कोई खड़ा है, कोई देख रहा है उन्हें। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत रीज़न्स होते हैं इस चीज़ के। वैसे इस दुनिया में जो है बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। हमारे साथ साथ बहुत सारी एंटिटीज़ भी रह रही हैं अलग अलग योनियों में। प्रेत योनि होती है जिस तरह, वो अलग अलग फॉर्म में रहती है, जो अभी ऊपर नहीं गई हैं, जो रूह की फॉर्म में ही यहाँ पे हैं। और कुछ मतलब घूम रही है, वो हमारे पास आसपास प्रेजेंस में हैं। कुछ आपके जो लोग दुनिया से गए हैं वो भी आते हैं देखने। बहुत सारी ज़्यादातर हार्मलेस होती हैं, आपको हार्म पहुंचाने नहीं आती हैं। पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो आपको हार्म पहुंचाने नहीं आई है। हमारे आसपास ये याद रखिएगा, हमेशा ऐसी एंटिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, प्लीज़ आपको उनको एंटरटेन नहीं करना है, आपको उनको एक्नॉलेज नहीं करना है, आप उनको फीड नहीं करना है। अगर आप उन्हें एक्नॉलेज करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं या उनकी तरफ देख रहे हैं या उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपसे और इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो हर किसी का एक अपना वर्ड होता है, आप उन्हें वहीं रहने दीजिए। जब उन्होंने एक देह, एक शरीर त्याग दिया है तो आप उन्हें बीच में मत आने दीजिए। उनकी भी जर्नी डिस्टर्ब मत कीजिए और अपनी भी जर्नी डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार उनको याद करके या उनको एक्नॉलेज करके। आप उन्हें इग्नोर कर देंगे, वो चले जाएंगे वहाँ से। हाँ, और अगर कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जो स्पेशली आपके ऊपर छोड़ी गई होती है तंत्र के थ्रू या किसी के थ्रू, तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, जो आपको हार्म करने भी आई होती हैं। तो आप एक कोशिश कर सकते हैं उनके साथ। एक तो पहले तो एक्नॉलेज आप किसी को भी मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा आभास है कि आपके आसपास कोई चीज़ है तो आप पीले रंग की एक राई होती है, तांबे का एक छोटा सा लोटा लीजिए, उसे ऊपर तक राई से भर दीजिए, उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है घर में, जितनी भी इस तरह की, वो उसे सोक कर लेगी। उस राई को आप रेगुलर इंटरवल पे बदलना शुरू कीजिए। आप 1.25 महीना बाद उसे बहते पानी में बहा दीजिए, 40 दिन बाद। और अगर आपको लगता है कि फिर से आपको ऐसी चीज़ों का आभास हो रहा है तो आप इसे दोबारा से भी कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। जितनी भी ये नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या एंटिटीज़ दिख रही हैं, वो आपकी क्लिन्स होना शुरू हो जाएगी। और जिस जगह पे आपको दिख रही है, आप उसे रेगुलर बेसिस पे क्लिन्स करना शुरू कीजिए। आप धूप बत्ती कर सकते हैं, अगरबत्ती कर सकते हैं, भगवान के शब्द कीर्तन बजा सकते हैं, आप बेल्स बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, आप होली वाटर वहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो आप करके उस घर को क्लींस कर सकते हैं। जब आप अपनी लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी पे ले जाते हैं तो आप ये एंटिटी वैसे भी आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो वैसी देह नहीं है, सिर्फ एक सोल है। तो आप उनसे ऑफकोर्स ज़्यादा हैं थोड़े। तो आप अपनी ऊर्जा बढ़ा के इनको वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, या आपका तब तक बुरा नहीं कर सकते जब तक आप एनर्जी आपकी हाई है। जैसे आपकी एनर्जी लो होती है, आप नेगेटिव होते हैं, तो ये चीज़ें आप पे अटैक करती हैं। और ये चीज़ें जो आप पे अटैक करती हैं ना, ये ज़्यादातर मेंटल लेवल पे ही अटैक करती हैं। ये फिजिकली आपको वैसे भी हार्म नहीं पहुंचा सकती। और मेंटली कब अटैक करेंगी? जब आपका दिमाग थोड़ा कमज़ोर हालत में होगा। तो आप किसी की बातों में मत आइए। आप सारी उम्र भटकते रहते हैं। आप स्पिरिचुअली जितना भगवान के साथ कनेक्ट करते रहेंगे, आप जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, दिमाग से, मन से अपने मन को मजबूत करेंगे, ये एंटिटीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। क्योंकि ये हम में से ही गए हुए लोग होते हैं। हाँ, कुछ थोड़े ढीठ किस्म के होते हैं, कुछ दूसरों को जेलस और ईगो के चलते हार्म करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको उतना ज्ञान, उतनी समझ नहीं होती। वो बात एक अलग चीज़ है, आप उसको भी काबू में कर सकते हैं। काबू में इन द सेंस कि आप उनको अपने ऊपर इफेक्ट मत करने दीजिए और कुछ टाइम बाद वो खुद ही चली जाएंगी वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनको ख़त्म करने का। आप फालतू में भ्रमों में मत पड़िए। ये सिर्फ ऊर्जाएं होती हैं। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि ये आपके ऊपर इफेक्ट ना करे। आप इन्हें एक्नॉलेज मत कीजिए प्लीज़, और फीड मत कीजिए। ये आपके लव वंस भी हो सकते हैं और आपके अगेंस्ट काम भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इनसे दूर रहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ों से डिस्टर्ब रहते हैं और ये आजमाई हुई चीज़ है। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसके कारण कई लोग बार बार इस चीज़ से प्रेत योनि में भटक रहे रूह से मिलते रहते हैं, या उनको एक्नॉलेज करते रहते हैं, समझते रहते हैं, उनको आभास होता रहता है। तो आप अगर उस टेंडेंसी में हैं, उस चीज़ से आते हैं निकल के, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए
आपने पहले तो ये आप ट्राई वाला करके देखिए, तांबे में राई डाल के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, आपको उससे ही फ़र्क पता चल जाएगा। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों के लिए इधर उधर, और गलत चीज़ों में, गलत हाथों में नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये चीज़ें कीजिए और उस परमात्मा पे, उस शक्ति पे पूरा विश्वास रखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।